पाक्षिक श्रृंखला अवलोकन के प्रिय श्रोताओं को विनती माहेश्वरी का सादर नमस्कार। आप सबसे प्राप्त होने वाली सार गर्भित प्रतिक्रियाएं हमारा मार्गदर्शन कर रही हैं और हमें प्रेरित भी कर रही हैं। इस कड़ी का छठा पुष्प लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। पुस्तक है कहानियां रत्ना की और समीक्षाकार हैं डॉक्टर आराधना अस्थाना। लेखिका श्रीमती रत्ना कौल स्वयं इतनी संकोची हैं कि मित्रों के पुनः पुनः आग्रह करने पर ही यह पुस्तक प्रकाश में आई है। नमस्कार। पुस्तक समीक्षा की इस अगली कड़ी में गद्य साहित्य के पुष्पगुच्छ से जिस पुष्प रूपी अनूठी विधा को लेकर मैं उपस्थित हूँ, इसका शीर्षक है कहानियां रत्ना की। इस मनोहर कहानी संग्रह को लब्ध प्रतिष्ठित लेखिका श्रीमती रत्ना कौल जी ने अपनी लेखनी से लिपिबद्ध किया है। इस कहानी संकलन का प्रकाशन मनसा पब्लिकेशंस 2/256 विराम खंड गोमती नगर लखनऊ द्वारा हुआ है। इस पुस्तक का मूल्य 250 रुपये मात्र है। श्रीमती रत्ना कौल का जन्म 1 नवंबर 1951 में हुआ था। आप पुस्तकालय अध्यक्ष के पद को आसीन करने के साथ संपादन कार्य से भी जुड़ी रही हैं, जिनमें नर्चर यूनिसेफ प्रायोजित समाचार पत्रिका तथा नरगिस समाचार पत्रिका प्रमुख है। समाचार पत्रों, पत्रिकाओं तथा आकाशवाणी के कार्यक्रमों में लेखिका स्वतंत्र लेखन व अनुवाद कार्य भी करती रही हैं। श्रीमती रत्ना कौर को अनेक सम्मान प्राप्त हुए हैं, जिनमें परिकल्पना कथा सम्मान 2015, भारतीय भाषा प्रतिष्ठापन राष्ट्रीय परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ 2017, साहित्य गंधा कथा लेखिका सम्मान 2018 एवं जहांगीराबाद एजुकेशनल ट्रस्ट अवार्ड ऑफ ऑनर 2022 प्रमुख हैं। यह तो मात्र श्रीमती रत्ना कौर के व्यक्तित्व के बाह्य पक्ष हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से आपके व्यक्तित्व के आंतरिक पक्ष को भी बहुत आत्मीयता से जान पाई हूँ। आप बिना प्रकाश में लाए सदैव समाज सेवा के कार्यों में संलग्न रही हैं। गरीब बच्चों तथा समाज के ज़रूरतमंद लोगों की सेवा आप निस्वार्थ भाव से करती आ रही हैं। परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी जी द्वारा प्रतिष्ठापित सहयोग ध्यान पद्धति, जिससे जुड़कर संपूर्ण विश्व के लगभग 150 देशों के लोग लाभान्वित हो रहे हैं, इससे भी आप जुड़ी हुई हैं। कहानी के संदर्भ में मुंशी प्रेमचंद ने कहा है, कहानी वह ध्रुपद की तान है जिसमें गायक महफिल शुरू होते ही अपनी संपूर्ण प्रतिभा दिखा देता है। एक क्षण में चित्त को इतने माधुर्य से परिपूर्ण कर देता है जितना रात भर गाना सुनने से भी नहीं हो सकता। कुछ ऐसी ही प्रभावात्मकता कहानीकार रत्ना कौल जी की कहानियों में विद्यमान है। इसे डॉक्टर मीरा दीक्षित जी के शब्दों में देखते हैं। सागर अपने में कितने रत्न, कितना उद्वेलन, कितना गांभीर्य छिपाए है, यह उसमें उतरे बिना, गोता लगाए बिना, पास जाए बिना पता कहाँ लगता है। दूर से ही शांत गंभीर, कभी कभी चंचल, कभी चमकदार सागर को इसी रूप में देख पाते हैं। बहुधा देखने वाले उसका हाहाकार, उसकी पछाड़ें पास जाकर ही पता लगती हैं। यही सार है रत्ना की कहानियों का। वे पुनः लेखिका के संदर्भ में कहती हैं, लेखिका के हृदय और मस्तिष्क के मंथन से उत्पन्न इन रत्नों भवसागर की बहुत सी समस्याओं का बातों ही बातों में दिग्दर्शन करा दिया है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी श्रीमती रत्ना कौल जी के संदर्भ में डॉक्टर संतोष कुमार तिवारी जी कहते हैं, रत्ना जी को अपने प्रारंभिक जीवन में पुराने लखनऊ की हिंदू मुस्लिम आबादी के बीच रहने का अनुभव मिला और वहाँ की परिस्थितियों की झलक उनकी कहानियों में मिलती है। इस कहानी संग्रह में धर्म परिवर्तन का विरोध है, छुआछूत प्रथा का विरोध है, जाति पाति के ढकोसलों का विरोध है। हिंदी, उर्दू, संस्कृत तथा कुछ अन्य विदेशी भाषाओं पर भी उनकी अच्छी पकड़ है। 122 पृष्ठों का यह कहानी संग्रह 15 ऐसी कहानियों से सजा हुआ है जिनमें जीवन का वैविध्य है, समाज का यथार्थ है और निराशा से भरे हुए जीवन में जहां मानव मात्र के बारे में नहीं सोचता, परहित उदारता के साथ मानवतावादी चिंतन भी दिखाई पड़ता है। अस्पृश्यता यानी छुआछूत की भावना आज भी
हमारे समाज में जड़ जमाए हुए है। जातिगत भेदभाव पर कुठाराघात करती इस संग्रह की पहली कहानी का शीर्षक मैं क्यों न समझ पाई है। इस कहानी में बूढ़ी नानी, जो कि ब्राह्मण जाति की संभ्रांत महिला हैं, धार्मिक आडंबर एवं छुआछूत की भावना को किस प्रकार छोड़ने पर विवश होती हैं, इस कहानी की विशेषता है। रामू और गंगाराम द्वारा नानी की जान बचा लिए जाने पर उनके मन की भावना मैं क्यों न समझ पाई अब तक कहानी के प्रसादांत पक्ष को प्रदर्शित करता है और हमें सीख भी दे जाता है। जीवन के विविध रंगों को प्रदर्शित करती आपकी कहानियाँ जीवन की समस्याओं को तो प्रदर्शित करती हैं, परंतु इनमें समाधान एवं जीवन का सुखांत पक्ष अधिक प्रदर्शित होता है। गंगा जमुनी कहानी में जातिगत भेदभाव को दूर करने तथा ईश्वर के बनाए गए मनुष्यों के मध्य मात्र स्नेह भाव को ही महत्वपूर्ण बताया गया है। इसकी बुढ़न खाला को समाज के मध्य जाति पाति के भेदभाव रूपी खाई को पाटने का एक सशक्त माध्यम बताया गया है। एक थी बबीता कहानी में एक और जहां बाल मजदूरी को समाज के लिए अभिशाप बताती लेखिका कहती हैं, संभवतः आसन्न संकट की पदचाप उसे सुनाई दे रही थी। हैरान सी मैं उन माँ बेटी को देखती रही। क्षण भर की हकबकाहट के बाद ही मेरा बोल फूटा, इतनी सी बच्ची क्या काम करेगी। तो दूसरी ओर बबीता जैसी छोटी बच्ची के शोषण के कारण स्वयं के और समाज के किंग कर्तव्य विमूढ़ रहकर ऐसे कृत्यों पर आवाज न उठाने के लिए अफसोस जाहिर कर चिंता तथा लोगों के मन में उद्वेग जागृत करना चाहती हैं। कहानीकार की कहानियां मात्र गंभीर विषयों को ही प्रदर्शित नहीं करती, वरन इनमें हास्य व्यंग का पुट भी विद्यमान है, जिससे रोचकता बनी रहती है। गायबाना इश्क ऐसी ही कहानी है। वर्तमान समाज में व्यस्त जीवन में पुरुष वर्ग का अन्य महिला के संपर्क में आ जाना सामान्य बात हो गई है, परंतु उपहार कहानी की नायिका वत्सला का चरित्र उसके नाम की भांति ही सहनशील और ममतामयी है, जो न मात्र अपने पति को क्षमा करती है, वरन उस बच्ची को स्वीकार भी करती है जिसकी कोई गलती नहीं है। यह कहानी अनाथाश्रम में पल रही और हर रोज ही कूड़े के ढेर में पाए जाते निर्दोष बच्चों के अस्तित्व पर चिंता प्रकट करती है। यदि सभी जागरूक हो जाएं, तो हर बच्चा एक अच्छा भविष्य प्राप्त कर पाएगा। सद्बुद्धि कहानी के पंडित जी समाज को एक सुखद संदेश दे जाते हैं, जो गुनिया जैसी 10 वर्ष की बच्ची को ब्याह कर अपने साथ लेकर तो जाते हैं, परंतु उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है और वह उसे उसके घर वापस लेकर आते हैं और गुनिया के साथ उसकी छोटी बहनों का उत्तरदायित्व भी अपने ऊपर ले लेते हैं। स्कॉलरशिप के नाम पर धोखा देकर युवकों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली कहानी समाज सेवा, जिसमें सामाजिक समस्याओं के सच को उजागर किया गया है। बच्चों को छात्रवृत्ति का लुभावना लालच देकर समाज में झूठी प्रतिष्ठा प्राप्त करने की कोशिश करती हैं ये संस्थाएं। रुपेश ऐसी ही संस्था के कारण आत्महत्या तक को विवश हो जाता है। बिजनेस कहानी में श्रीमती रत्ना कौल केवल पैसा कमाने के लिए इंसानों की बस्तियों को जलाने वाले लक्ष्मण प्रसाद के माध्यम से राजनीतिक पार्टियों के वोट बैंक की राजनीति के साथ ही इसके पिता के द्वारा इसके जीवित रहते ही श्राद्ध करने के माध्यम से ऐसे नकारात्मक कृत्य के प्रति निंदा एवं उपेक्षा का भाव प्रदर्शित करती हैं। सांप्रदायिक दंगों के बीच परिस्थितिवश बना अमन और शबनम का रिश्ता समाज में जातिगत विषमता के बीच खुशनुमा मानवीय संबंधों की खुशबू बिखेर जाता है। जादू की छड़ी कहानी सचमुच पारिवारिक संबंधों में जादू की छड़ी सी प्रेम एवं अपनापन बिखेरती प्रतीत होती है। इसमें लेखिका की भाषागत दक्षता 4 चांद लगा देती है। जैसे बारिश थम चुकी थी,
रात बरसी बूंदियां दरख्तों के मुख्तलिफ रंगो शक्ल के पत्तों पर नाच रही थीं। पेड़ हवा संग डोलते तो सुबह की सुनहरी धूप पड़ने से हीरे की कनीसी चमकती बूंदें भी उनके पत्तों पर इधर उधर डोलती, फिर टप से टपक कर धरती की गोद में समा जाती। सम्मान कहानी महिला आश्रम के नाम पर स्त्रियों के साथ होने वाले अनाचार तथा ज्योति के द्वारा समाज कल्याण मंत्री दुर्गा प्रसाद पांडे की हत्या के द्वारा ऐसे कुकृत्य एवं अपराधियों के खात्मों को प्रदर्शित कर क्रांतिकारी चेतना एवं राजनीति के काले कारनामों को नष्ट करने की पहल दर्शाती है। वर्तमान सभ्य समाज में भी नवजात बच्चियों की हत्या वंश परंपरा के नाम पर की जाती है। इसके प्रति आवाज उठाती कहानी है कलियां। यह सभ्य समाज की विडंबना ही है कि जो स्त्री समाज की आधार है उसे या तो कोख में मार दिया जाता है अथवा जन्म लेने पर। इस कहानी के माध्यम से लेखिका मानवीय संवेदना को भी जगाने का प्रयत्न करती प्रतीत हो रही हैं। आज रपट जाए कहानी हास्य व्यंग के पुट के बीच एक असमंजसमय वातावरण की सृष्टि करती है कि यदि कोई बीमार हो अथवा चोट लगी हो तो ऐसी अवस्था में उसे आराम देने के स्थान पर उसे परेशान करना कहाँ तक ठीक है। समाज की छोटी लेकिन गंभीर समस्या को प्रदर्शित करती कहानी छोटी, जिसमें घर में दूसरे बच्चे के आ जाने पर पहले बच्चे की उपेक्षा एवं इसके कारण उसके मन में उठने वाले विचार तथा तनाव की भावना और इसकी गंभीरता अभिव्यक्त कर माता पिता को संदेश दी जाती है। आखिर में इस संग्रह का अंतिम तथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण कहा जा सकने वाली कहानी हिंदी दिवस है, जिसमें हिंदी जो हमारी मातृभाषा है इसकी उपेक्षा, अंग्रेजी तथा अन्य भाषाओं का मोह एवं हिंदी के शुद्ध रूप को भूलते हिंदुस्तानियों को श्रीमती रत्ना कौल जी अरुणेश जी की इन पंक्तियों के माध्यम से इस प्रकार संदेश दे रही हैं। कल्याण तभी है जब हर घर हिंदी का अर्चन वंदन हो। हम एक सूत्र में बंध जाएं तो भारत अपना नंदन हो। विस्मित होकर यह जग देखे हिंदी में कितना पानी है। भारत माँ की बिंदी हिंदी सब भाषाओं की रानी है। यह लेखिका के भाषागत प्रेम को भी दर्शाता है। अतः समग्रता से संपूर्ण पुस्तक के सुंदर भावपूर्ण शिक्षाप्रद हास्य व्यंग से परिपूर्ण एवं समाज की समस्याओं का निदर्शन कराती कहानियों को हृदयंगत करने पर श्रीमती रत्ना कौल की कहानियां हमें जीवन जीने का संदेश देती थी प्रतीत होती हैं। कहीं मानवता के भावों को जागृत करती, कभी स्नेह भाव को जगाती हैं और मानवीय हृदय में संवेदना शून्य होते भावों को चैतन्यित भी करती हैं। आपकी कहानी कला अद्भुत है, जिनमें कहानी के सभी तत्वों, कथा वस्तु, पात्र, चरित्र चित्रण, भाषा शैली, देशकाल वातावरण एवं उद्देश्य सबका कुशल निर्वहन है। भाषा शैली गंगा जमुनी तहजीब को धारण किए हुए पात्रानुकूल, भावानुकूल, विषयानुकूल है, जो लेखिका की भाषागत दक्षता को प्रदर्शित करता है। इस पुस्तक को क्यों पढ़ना चाहिए? इस संदर्भ में मैं कहना चाहूंगी कि यह संकलन जीवन के विविध रंगों को प्रदर्शित करने के साथ ही हमें जीवन जीने का संदेश देता है। कभी सहलाता, कभी दुलराता, कभी भावुक करता है, तो कभी हास्य व्यंग के माध्यम से हमें कर्तव्य पालन का बोध करा जाता है। श्रीमती रत्ना कौल जी की कहानी न मात्र दुखांत है और ना ही सुखांत, बल्कि प्रसादांत है, जो आप सभी पाठकों को अत्यंत रुचिकर लगेगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है।